बिहार में तेज हो गई है राजनीतिक हलचल। अंतिम फैसला करने से पहले बिहार की जनता और अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बढ़ गई है भाजपा की राजनीतिक मुश्किलें। अब क्या करेगी भाजपा? नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में बदलाव की खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे। हालांकि एक पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगी होती है। अब खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि काफी पहले ये घोषणा कर चुके थे कि वो महिलाओं के साथ संवाद करने के लिए बिहार की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, उससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जो 2 बार नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, तेजस्वी यादव, वह भी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए। तो क्या अंतिम फैसला करने से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों दोनों अपनी तो क्या अंतिम फैसला करने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार की जनता और अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर लेना चाहते हैं? क्योंकि इस बार जो बदलाव होगा, उस बदलाव के बाद जो नई सरकार बनेगी दोस्तों, वो लंबे समय तक काम नहीं करेगी, बल्कि 1 या 2 महीने में उसे विधानसभा चुनाव में जाना है। जी हां, ये आपके लिए चौंकने वाली बात हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो बदलाव होगा, बदलाव होने के 1 से 2 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्यों? हालांकि बिहार का विधानसभा का जो कार्यकाल है लगभग 1 वर्ष का बाकी है, बचा हुआ है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द करवाना। लेकिन अभी जो सरकार में उनके सहयोगी है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो सरकार में उनके सहयोगी है, पटना में बैठे हुए भाजपा के नेता नहीं, बल्कि केंद्र में बैठे हुए भाजपा के आला नेता, फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं और यही नीतीश कुमार की दिक्कत है। आखिर क्यों नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और क्यों नीतीश कुमार जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं, ये तमाम कारण हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि नीतीश कुमार कौन सी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं उस यात्रा से, और तेजस्वी यादव किस यात्रा पर निकल रहे हैं और वह इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये किस्सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 2020 की तरफ ले जाता हूं आपको। वर्ष 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव के आंकड़े देखिए दोस्तों। उस चुनाव में जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी है, वो 80 से 75 पर पहुंच गई दोस्तों। भाजपा भाजपा के सीटों की संख्या में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। 53 से 74 बीजेपी के विधायकों की संख्या हो गई। लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिनके नाम से बिहार में सरकारें बना करती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदलता, बल्कि बिहार में विपक्षी पार्टी बदल जाती है। कभी विपक्ष में भाजपा को बैठना पड़ता है तो कभी विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल को। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, सरकार में तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। उनके विधायकों की संख्या 2020 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों 71 से घटकर 43 पहुंच गई। और यही जो आंकड़ा है 71 से 43 का, वही आंकड़ा पिछले 4 सालों से बार बार नीतीश कुमार को डरा रहा है। गठबंधन में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार, या सीटों के मामले में जब वो आरजेडी के साथ भी गए थे, तो लगभग आसपास रहने वाले नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दुख यही है कि उनके सीटों की संख्या, उनके सहयोगी की सीटों की संख्या से बहुत
कम है। और भाजपा के नेता गाहे बगाहे इस बात का एहसान भी जताते रहते हैं जब वो ये बोलते हैं कि देखिए, सीटें कम होने के बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, हमने गठबंधन का धर्म निभाया। हालांकि ये धर्म भाजपा महाराष्ट्र में नहीं निभा रही, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार पर इसका एहसान जो है वो भाजपा जताती रहती है और नीतीश कुमार इसी एहसान से मुक्त होना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ही ये खबरें आने लगी थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए, लेकिन भाजपा आला कमान उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार को ये लगता है कि अब अगर बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या यानी जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़नी तय है। इसलिए वो येन केन प्रकीरन विधानसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं और अब उनको समझ में आ गया है कि भाजपा उनकी बात मानेगी नहीं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने अब पार्टी को एकजुट बनाए रखने की भी है दोस्तों। पिछली बार जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भाजपा के नेताओं द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने बहुत करीबी नेता को उसके बाद एक तरह से साइड कर दिया, आरसीपी सिंह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत कर आए 12 सांसदों में से कई सांसद भाजपा के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा चुके हैं। आरोप तो जेडीयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पर भी लगाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद के पिछले सत्र में जिस पुरजोर तरीके से उन्होंने बिल का समर्थन किया था नीतीश कुमार, उसके बाद से उनसे नाराज चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, सांसदों की संख्या को बचाए रखने के लिए और अपने विधायकों की संख्या को विधानसभा में बढ़ाने के लिए अब पाला बदलने का समय आ गया है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि 2 बार उनके आसपास के लोगों ने बहका दिया। वो सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर ये कहते हैं कि अब वो नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, पुराने साथी हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बहुत ही मशहूर कथन है जो लालू यादव ने लोकसभा के अंदर कहा था, आप सबको याद है। हम फिलहाल उसकी याद आपको नहीं दिलाना चाहेंगे। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं करते उसके बिल्कुल विपरीत है और इसलिए बिहार में एक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है दोस्तों। और ये बदलाव क्या है आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर जो खबर आ रही है उस खबर को देखिए और उसके मतलब और मायनों को समझिए दोस्तों। ये खबर क्या है दोस्तों? बिहार में यात्रा की सियासत, नीतीश तेजस्वी का दिसंबर प्लान जान लीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। देखिए समय बचा हुआ है लेकिन ये जो तैयारी है ये जोर शोर से जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ये यात्राओं पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से मुंगेर में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे कई जिलों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। और ये जो संवाद है यही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है क्योंकि ये माना जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से साथ आने से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपने अपने राजनीतिक दलों, अपने अपने नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं और बिहार के लोगों से भी संवाद करना चाहते हैं ताकि इस बार का जो गठबंधन हो वो सिर्फ नेताओं तक सीमित न रह जाए, वो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक भी पहुंचे और दोनों दिल से एकजुट होकर बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़े। तो ये हलचल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई और नीचे देखिए क्या है, स्क्रीन पर वो पूरी खबर भी आपके सामने आ रही है, उसको देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव की यात्रा मुंगेर से शुरू होकर बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय होते हुए आगे बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों का जिक्र किया गया है कि दोनों नेता जो है विधानसभा चुनाव से पहले जनता से जुड़ने और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है। आगे इस खबर में साफ साफ बताया गया दोस्तों कि नीतीश की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान वे महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं समझेंगे। यह यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। नीतीश कुमार महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए यह महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है दोस्तों। और महिला वोटर जो है वो नीतीश कुमार के या बिहार के मुख्यमंत्री
कि सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के कोर वोटर माने जाते हैं। आप 2005 के विधानसभा चुनाव से लीजिए, उस समय भी महिला मतदाताओं का वोट मिला था, लेकिन उसके बाद कहा गया कि जिस तरह की योजनाएं नीतीश कुमार लेकर आए, 2010 का बिहार का विधानसभा चुनाव मैंने खुद कवर किया हुआ है दोस्तों। बिहार के तमाम जिलों में मैं गया और उस समय मैंने ये देखा कि महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई थी दोस्तों। तमाम जो बूथ थे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, वहां पे पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या थी जो लाइन में लगे हुए थे। पुरुषों की लाइनों की तुलना में महिला मतदाताओं की जो पंक्तियां थी, जो लाइन थी, चूंकि उनकी अलग लगती है, उससे 2 से ढाई गुना लंबी लाइन हुआ करती थी। और उस समय 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को ऐतिहासिक और सबसे बड़ी जीत एक तरह से हासिल हुई थी। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो एक बार फिर से अपने कोर और अपने बेस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। और जब वो यात्रा पर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर जिस जिले में भी वो जाएंगे, वहां महिलाओं के साथ तो संवाद करेंगे ही करेंगे, अपने पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे, उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे भविष्य की रणनीति को लेकर दोस्तों। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कब वो फिर से बिहार में उप मुख्यमंत्री बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से पलट रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए उनकी यात्रा के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा 4 दिसंबर से मुंगेर में शुरू होगी दोस्तों। इस यात्रा के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे। तेजस्वी यादव जनता से भी संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये यात्रा बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। तो ये यात्रा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितने बड़े पैमाने पर बिहार में अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बिहार के मतदाताओं से अपने वोट बैंक के अनुसार, यानी नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक माना जाता है वो महिला मतदाता हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव जो उनके आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, उनसे संवाद करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे, उनसे राय मशवरा करने की कोशिश करेंगे, उनकी सलाह लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सलाह लेंगे क्या, बातचीत करेंगे क्या? सार्वजनिक रूप से यह कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं दोस्तों। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है दोस्तों कि खेला होने जा रहा है, बिहार में चीजें बड़ी तेजी से बदलने जा रही है। और उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की सड़कों पर निकल रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। और इस खबर ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि भाजपा के सामने अब दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार को बिहार में भाजपा की जरूरत हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिल्ली में केंद्र सरकार में जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत हो जाएगी समर्थन वापसी की, तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी अपना इरादा जाहिर कर देंगे, खेला हो जाएगा। एक नाथ शिंदे पहले ही नाराज बैठे हुए हैं। इसलिए भाजपा के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उन्हें जेडीयू को अपने साथ रखना है, नीतीश कुमार को अपने साथ रखना है। लेकिन इससे पहले बिहार में राजनीतिक हलचल एक तरह से तेज हो गई है, शुरू हो गई है। ये किस करवट बदलने जा रहा है और इस यात्रा में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और उसके बाद राजनीति किस तरह से बदलेगी, ये तमाम चीजें एक बार फिर से उठनी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि क्या बिहार में परीक्षा से पहले, यानी जो स्कूल और कॉलेजों के परीक्षा से पहले फरवरी महीने में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, या जनवरी में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, जनवरी 2025 में, और फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ये तमाम खबरें जो हैं वो बिहार से निकलकर छन कर सामने आ रही है। और आगे जिस तरह का भी बदलाव होता रहेगा, जिस तरह की भी खबरें आती रहेंगी, हम वो तमाम खबरें, वो तमाम हलचल बिहार और देश के दूसरे राज्यों से जुड़ी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।